ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलगू के एवज जमानत मंजूर की है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि साइफर गुम हो गया था तो कौमी सलामती के 2 इजलासों में शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं बताया। इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जेल से बाहर आने पर क्या नुकसान होगा? क्या हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा होता रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली है। 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई और चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए कि साइफर गुम हो गया था तो कौमी सलामती के 2 इजलासों में शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं बताया। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जेल से बाहर आने पर क्या नुकसान होगा। मजीद ये भी कहा कि क्या हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा होता रहेगा। साइफर केस के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज ये जमानत मंजूर की है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि साइफर गुम हो गया था तो कौमी सलामती के 2 इजलासों में शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं बताया। इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जेल से बाहर आने पर क्या नुकसान होगा। मजीद कहा कि आखिर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा होता रहेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर नोटिस नहीं हुआ। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी नोटिस कर देते हैं, आपको क्या जल्दी है। लोग कहते हैं कि हमारे केस चलते नहीं, आपका चल रहा है तो आपको एतराज है। स्पीडी ट्रायल हर मुलजिम का हक होता है। अदालत ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत मुलतवी कर दी और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर FIA को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि साइफर कोर्ट्स की सूरत में आता है। वजारत खारजा कभी कोर्ट्स पर मबनी साइफर वज़ीर-ए-आज़म को नहीं देता। वजारत खारजा वज़ीर-ए-आज़म को साइफर का तर्जमा या ब्रीफिंग देती है। क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल में रखने से मुआशरे को क्या खतरा होगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगवा बराए तावान तो सुना था, अगवा बराए बयान क्या होता है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि आसिम खान ने बयान दिया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म से साइफर मांगा तो उन्होंने कहा कि गुम हो गया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आज़म खान के बयान में वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास मौजूद दस्तावेज साइफर नहीं थी। सलमान सफदर ने साबिक सफीर असद मजीद का बयान पढ़कर सुना दिया और कहा अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो अमरीकी सफीर को बुलाकर एहतजाज क्यों किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि असद मजीद के बयान में कहीं नहीं लिखा कि किसी दूसरे मुल्क को फायदा पहुंचा है। अदालत साइफर पब्लिक करने को दुरुस्त करार नहीं दे रही, लेकिन बात कानून की है। अभी तक किसी गवाह के बयान से साबित नहीं हो रहा कि किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा हुआ। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा एक तरफ आप कहते हैं मुकदमा इन कैमरा चलेगा, लेकिन गवाहान के बयान पढ़ना शुरू हो गए हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि भारत में साइफर लहराने पर बहुत वावेला हुआ, 2 तरफा ताल्लुकात मुतासिर होने से दुश्मन को फायदा होगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कल बलोच फैमिलीज के साथ जो हुआ उस पर क्या कुछ वावेला नहीं हुआ होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब होने से किसी और मुल्क को फायदा हुआ, उसकी तफ्तीश कैसे हुई। ताल्लुकात खराब करने का तो FIR में जिक्र ही नहीं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए क्या वज़ीर-ए-आज़म को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जग हंसाई नहीं होती। क्या वज़ीर-ए-आज़म को वक्त से पहले हटाने पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगे।